रवि और उसके दोस्त एक मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। सब बहुत खुश थे। स्कूल से इतने दिनों बाद हॉलीडे जो मिला था। क्रिकेट खेलते खेलते अचानक से रवि ने एक जोर का शॉट मारा और बॉल सीधा मैदान के बगल वाले घर की खिड़की का ग्लास तोड़ते हुए अंदर घुस गई। वो सारे दोस्त एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि कौन जाएगा बॉल लेने उस खंडहर से दिखने वाले घर में। और वो इतना खंडहर था कि कोई रहता तो नहीं होगा उधर, लेकिन इस खंडहर में कौन जाएगा बॉल लेने। सब ने कहा कि रवि ने शॉट मारा है और रवि जाएगा बॉल लेने, और ना चाहते हुए भी रवि को उस घर की तरफ कदम बढ़ाने पड़े। और दरवाजे तक पहुंचते ही वो पीछे मुड़ता है। उसके सारे दोस्त उसे ही देखे जा रहे थे, लेकिन उस खंडहर और डरावने से घर में रवि की जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और वो कहता है कि अरे यार, मैं नहीं जाऊंगा अकेले, कोई साथ में आ रहा है तो बताओ, वरना मैं नहीं जाने वाला। और ये बात सुन के शिवम सामने आया और बोला, चल मिलकर चलते हैं। शिवम के आगे आने से रवि को थोड़ी हिम्मत मिली और उसने उस घर का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के देखा तो बॉल थोड़ी सी ही दूर पड़ी हुई थी। और रवि ने चैन की सांस ली और शिवम से बोला, भाई थोड़ी ही दूर है, चला जा, जल्दी से उठाकर भाग आएंगे वापस बाहर। और वो दोनों उस घर के अंदर घुसते हैं। मकड़ी के जालों से उनका दिमाग खराब हो जाता है। बॉल उनके सामने थी, लेकिन जैसे ही वो बॉल की तरफ बढ़ते हैं अचानक से एक आवाज़ आती है और उन्हें लगता है कि शायद हवा से दरवाज़ा बंद हो गया। बॉल लेने के लिए जैसे ही सामने की ओर मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि बॉल वहाँ थी ही नहीं। और ये देख के रवि और शिवम दोनों के सर से पसीना बहना शुरू हो जाता है। एक तो वो डरावनी सी जगह और ऊपर से बॉल का अचानक से ऐसे गायब हो जाना किसी को भी डराने के लिए काफ़ी था। अब रवि को अचानक से ही एक और आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सीढ़ियों के ऊपर से आ रही थी। रवि ने शिवम से बोला, भाई चल, शायद बॉल ऊपर है, चल लेकर आते हैं। रवि डरता हुआ बोला, भाई रहने देना, क्यों जाना है यार एक बॉल के लिए, रहने देना। और शिवम कहता है कि चल भाई, कुछ ही तो सीढ़ियाँ चढ़नी है। और शिवम और रवि दोनों एक एक सीढ़ी चढ़ने लगते हैं। और वो जब ऊपर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बॉल सामने पड़ी हुई और रवि बॉल उठा लेता है और वो दोनों सीढ़ियों से उतर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से रवि पता नहीं कैसे सीढ़ियों से गिर जाता है। रवि की थोड़ी देर बाद आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके सारे दोस्त वहीं पर थे घर के बाहर। और अपना सर पकड़ के वो उठता है और वो पूछता है कि शिवम कहाँ है। सबने जवाब दिया कि शिवम ही तुझे यहाँ पर उठा कर लेकर आया है, और वो अपने घर चला गया क्योंकि अब शाम हो चुकी है। सारे दोस्त अपने घर चले गए और रवि भी अपने घर आ गया, लेकिन उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। रात को डिनर करने के बाद वो अपने रूम में चला गया और चादर ओढ़ के सोने के लिए लेट गया। जैसे ही उसने चादर ओढ़ी और लेटा, अचानक से उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, अब उठ जाओ। रवि तुरंत उठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रवि का रूम पूरी तरीके से नॉर्मल था और रवि को लगा कि शायद उसे वहम हुआ है, और वो वापस से चादर ओढ़ के लेट गया। और उसने आंखें बंद की तो उसे वो आवाज़ वापस सुनाई दी, अब उठ जाओ। और इस बार रवि एक झटके से उठा और चिल्लाने ही जा रहा था कि कौन है, तभी उसकी आवाज़ उसकी गले में ही अटक गई, क्योंकि उसने देखा वो अपने घर में नहीं, अभी भी उसी खंडहर से घर में पड़ा हुआ है। और ये देख के रवि पूरी तरीके से पसीने से भीग गया और चारों तरफ अंधेरा देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और तुरंत दरवाजे की ओर भागा। लेकिन वहाँ जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, क्योंकि उसने देखा कि उस जगह पे कोई दरवाज़ा है ही नहीं। और फिर रवि को एक आवाज़ सुनाई देती है, भाई मैं इधर हूँ, मुझे बचा भाई। और ये आवाज़ किसी और की नहीं, शिवम की ही थी। रवि तुरंत उस आवाज़ का पीछा करता है और सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर जाता है। वो हिम्मत करता है और सारे कमरों में नज़र घुमाता है कि कहाँ पर अंधेरे में सारे कमरों को चेक करता है, लेकिन वहाँ अंधेरे और मकड़ी के जालों के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। और अचानक से रवि को वापस से शिवम की आवाज़ सुनाई देती है,
भाई इधर 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 इस रूम में। रवि तुरंत उस कमरे की ओर भागता है और वो कमरे में घुसते ही वो देखता है कि शिवम की लाश, जिसके मुंह से खून निकल रहा था, वो जमीन पे पड़ी थी। और फिर किसी की हंसी की आवाज पूरे रूम में गूंजने लगती है। और वो आवाज कहती है कि चल तुझसे कुछ सवाल पूछता हूँ और इन सवालों के जवाब तुझे बिना चीटिंग के ही देने होंगे। रहा था पिछले साल उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी और एग्ज़ाम में पास होने के लिए वो चीट्स लेके आया था। और एग्ज़ाम में अचानक से टीचर की नज़र रवि पे गई और वो चेकिंग के लिए उसकी तरफ बढ़े। रवि ने तुरंत चालाकी से उन चीट्स को ऋतिक नाम के एक स्टूडेंट पे फेंक दिया, जिससे रवि तो बच गया, लेकिन बाद में चेकिंग के दौरान ऋतिक पकड़ा गया और उसका नाम स्कूल से काट दिया गया और उसे कहीं एडमिशन नहीं मिला और उसे चीटर होने के ताने सुनने पड़े। और वो इन सब चीज़ों से इतना परेशान हो गया कि उसने सुसाइड कर लिया। और अब इसकी भारी कीमत रवि को अपनी जान दे के चुकानी पड़ेगी। ऋतिक की आवाज़ ने रवि से एक क्वेश्चन पूछा। लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, क्या चूज करोगे? रवि को कुछ समझ नहीं आया और उसने घबरा के बोल दिया कि लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। और ये कहते ही रवि का राइट हैंड टूट गया और रवि वहीं पे चिल्ला पड़ा। चिल्लाना नहीं है, मुझे भी चिल्लाने का मौका नहीं मिला सुसाइड करते वक्त। फिर ऋतिक ने एक और सवाल पूछा। लेफ्ट आई या राइट आई? ये सुन के रवि अपनी जान की भीख मांगने लगा और इसका जवाब नहीं दिया। और अचानक से रवि की दोनों आंखें खराब हो गई और उसे दिखना बंद हो गया। अब रवि रोते जा रहा था। और अब ऋतिक ने आखिरी सवाल पूछा। दिल की धड़कनें या फिर सांसें? और अब रवि को पता था कि वो कुछ भी चूज करेगा, उसे मरना ही है। और रवि धड़कनें चूज करता है और उसकी सांसें बंद हो जाती हैं।